मेहता का उल्टा चश्मा। क्या बात कर रहे हो पापा? वो आदमी आपकी नहीं, आपके शर्ट की फोटो खींच रहा था। हाँ। ये तो ऐसा हुआ कि जिसे हम सांप समझ रहे थे वो तो रस्सी निकली। टप्पू के पापा, उसकी आवाज पतली मतलब कितनी पतली थी? बारिश की दो बूंदों के बीच में से निकल जाए इतनी पतली। अरे बेचारा। टप्पू के पापा, मेरी माँ के पास उसका कोई ना कोई इलाज तो होगा ही। आप कहे तो मैं मंगवा लूं? किसको, माँ को? नहीं, उसकी पतली आवाज के इलाज को। अरे नहीं भाई, रहने दे, कुछ उल्टा सुल्टा हो गया तो बेचारा और तकलीफ में आ जाएगा। क्यों, आपको माँ के इलाज पर भरोसा नहीं है? नहीं नहीं, मुझे उसके गले पे भरोसा नहीं है। क्या हो रहा है जेठिया? क्या हुआ? हाँ पापा। नहीं नहीं, अरे कुछ नहीं हो रहा है, खाली बगासा आ रहा है तो बगासा खा रहा हुआ। ऐसा तो मतलब आज दुकान नहीं जाना? दुकान में छुट्टी? नहीं बाबूजी, छुट्टी तो नहीं है, पर क्या है कि पिछले 2-3 दिन से वो टेंशन के हमारी नींद ही नहीं आ रही थी, तो सोचा आज थोड़ा आराम कर लूं। टप्पू के पापा, आराम तो आप वैसे भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने मान्यता रखी थी कि अगर ये टेंशन दूर हो गया ना, तो हम दोनों सात रात जागकर भगवान के नाम का जप करेंगे। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। सिर्फ 2 रात। क्या बताओ अंजलि, ऐसा होता है। इस पूरी घटना के बाद मुझे बरसों पहले सुनी हुई एक कहानी याद आ गई। एक आदमी, रात का वक्त, सुनसान सड़क, सन्नाटा, कोई नहीं चारों, चला जा रहा था अपने घर की ओर। और जैसे ही कदम आगे बढ़ा था, छन की आवाज होती। कदम बढ़ाता और आवाज छन छन छन। घबराया बुरी तरह से कि कोई जरूर भूत है या फिर कोई चुड़ैल है जिसके पायल की आवाज आ रही है। दौड़ने लगा, छन 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 छन, दौड़ते दौड़ते किसी तरह अपने घर आया, दरवाजा खोला, अंदर घुसा, लाइट जलाई, सांस में सांस आई, जेब में हाथ डाला तो पता चला कि उसके जेब में कुछ सिक्के थे, चिल्लर। उसकी आवाज से डर रहा था वो। तारक, कभी कभी ऐसा होता है, डर हमारे मन में होता है पर दिखता सामने है। एग्जैक्टली। देखिए ना, जेठा भाई के साथ कैसा हुआ। जिसको जेठा भाई बहुत बड़ा क्रिमिनल समझ रहे थे, वो एक फैशन डिजाइनर था। वो तो बेचारा सिर्फ शर्ट की डिजाइन की फोटो खींचना चाहता था। अरे जेठालाल तो जेठालाल अंजलि, मैं खुद झांसे में आ गया था, बहुत डर गया था मैं भी। ठीक है, तो आपने अपने परम मित्र की इतनी मदद की है, तो मेरे हाथों से बने मसालेदार समोसे तो बनते हैं। क्या बात कर रही हो अंजलि, तुमने मेरे लिए समोसे बनाए? वाह, इतनी मुद्दत के बाद समोसे से मेरी होगी मुलाकात। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है अंजलि, मेरी तो किस्मत खुल गई। अरे आपका इतना हक तो बनता ही है ना मिस्टर फायर ब्रिगेड जी। मैं देखती हूँ। एक मिनट अंजलि, इससे पहले कि तुम्हारा मूड बदल जाए, तुम समोसे लाओ, मैं देखता हूँ कौन है। समोसे समोसे। क्या बात है। ऐसा कौन है जो इतनी घंटियां बजा? बदतमीज, बेहुदा इंसान। अरे क्या कर रहे हो? फोटो खींच रही है। क्या कर रही है? अरे छोड़िए, आप मुझे छोड़िए। हे भगवान, ये यहाँ क्यों आई है? अरे दरवाजा खोलूंगा तो मेरी घंटी बज जाएगी। तारक, आप ऐसे क्यों खड़े? दरवाजा खोलिए, कोई कब से बेल बजा रहा है। तुम जाओ, दरवाजा तुम खोलो और जो भी उसे बोल दो कि मैं घर में नहीं हूँ। क्या? मैं सब बाद में समझाऊंगा, तुम जाओ। अरे वो तीनों माँ का है, दरवाजा तोड़ देगी। जाओ जाओ, दरवाजा खोलो। हे भगवान, 3 मिसाइल और हाथ में बैट भी है। ये तो बहुत धुआंधार बल्लेबाजी करेंगी आज। क्या होगा मेरा? ये तारक चाचा का ही घर है ना? हाँ। कहिए, क्या काम है? अरे पहले अपने बुलाइए तो सही, फिर बताते हैं कि काम क्या है। अरे मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो बाहर आऊंगा? तीनों भूखी शेरनियां तो
मुझे खरगोश की तरह कच्चा चबा जाएगी। आप मुझे बता सकते हैं क्या काम है? मैं उनकी पत्नी हूँ। ओ, आप उनकी बीवी हैं। आपको तो बताना ही पड़ेगा। एक्चुअली हमें आपके पति का एक फोटो चाहिए। मेरा फोटो? मेरा फोटो क्यों? तारक मेहता। हाँ, नहीं नहीं। अरे अरे कहाँ आ रही आप? देखिए उस दिन अपनी बात तो हो गई मैडम के मेरे कैमरे में आपकी कोई फोटो ही नहीं थी। अरे क्या कर रही हैं आप? अरे क्या कर रही हैं? एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे हम क्या कर रहे हैं? ये तारक जी हमें देख के भाग क्यों रहे हैं? हाँ अरे भागने का क्या मतलब? आप इस तरह से किसी के घर में आती है और हाथ में आपके बैट है तो आदमी भागेगा नहीं तो क्या करेगा? ओ, ये आपके लिए नहीं है। बाजू में बहुत बड़ी सेल लगी है, बहुत सस्ता मिला, भाई के लिए खरीदा है। हाँ, लेकिन आप तीनों यहाँ पर क्यों आए हैं? हाँ, आप आए क्यों हैं यहाँ ये बताइए। आप बहुत बड़े राइटर हो ना? किसने कहा? मिनी ने। मिनी? कौन मिनी? ये मिनी। अच्छा मिनी। या मिनी। और हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। हम आपके आर्टिकल्स रोज पढ़ते हैं। जब ये मिनी ने बताया कि आप यहाँ रहते हैं तो हमसे रहा ही नहीं गया और हम दौड़े चले आए आपके साथ फोटो खिंचवाने और आपसे मिलने के लिए। अच्छा वो, अरे मैं तो बिल्कुल घबरा गया था। इट्स ओके मिनी, हो जाती है कभी कभी गलतफहमी, जैसे अभी आप लोगों को देख के और आपके हाथ में बैट देख के मुझे हो गई थी। क्या अंजलि, तुम क्यों हंस रही हो? तारक, हुआ ना आपके साथ जेठा भाई जैसा? चिल्लर की आवाज सुन के खुद ही डर गए ना? अरे भाई डर गया। हाँ भाई अंजलि डर गया। होता है इंसान के साथ, मन में जब डर होता है ना तो सामने भी वही नजर आता है। हाँ, तो दिल का डर भगाइए और सब मिलके समोसे खाइए। समोसे? लेकिन उससे पहले एक फोटो। हाँ खिंचवाइए आई। दे दो। हम सर जी, ओके, रेडी? ओके, अब समोसे के साथ। हाँ सॉरी, स्माइल प्लीज। ओके, देवा किती हा खर्च, मंडप का खर्चा, डेकोरेशन का खर्चा, लाइटिंग, पूजा सामग्री, ब्राह्मण की दक्षिणा, कठिन है। अरे मूर्तिकार साकड़कर को फोन करना तो रह ही गया। साकड़कर बार बार एंगेज क्यों लग रहा है? अरे क्या हो क्या लग क्यों नहीं रहे हो? अहो, मोबाइल को कान पे रख के बात करते हैं, भूल गए? मैं मोबाइल पे बात नहीं कर रहा हूँ माधवी, मैं फोन लगा रहा हूँ, लग नहीं रहा है कब से। किसको फोन लगा रहे हो? मूर्तिकार साकड़कर को, हमारी सोसाइटी की गणपति की मूर्ति वही बनाते हैं ना। ओगो भाई, वो गणेश चतुर्थी को 2 दिन बाकी है और अभी तक आपने गणपति पापा की मूर्ति बुक नहीं की। कमाल है। ओह, कहाँ ध्यान है आपका? एकमेव सेक्रेटरी हो आप, सोसाइटी में पता चल गया ना तो हल्ला मच जाएगा और टप्पू सेना तो आपको छोड़ेगी ही नहीं। लाला स्टेशन आला, तुम्हारी गाड़ी रुक गई? बोला तो सुट ली है। मैंने कब का ऑर्डर दे दिया भाई मूर्ति का, साकड़कर को एडवांस भी दे दिया है। वो तो रिकन्फर्म करने के लिए फोन कर रहा हूं मैं। वही मैं कह रही थी कि गणेश चतुर्थी को 2 दिन बाकी है और आपने अभी तक गणपति पापा की मूर्ति बुक नहीं की, ऐसा हो कैसे सकता है? इस मामले में तो आपका ध्यान रहता ही है ना। आखिर एकमेव सेक्रेटरी जो ठहरे और सोसाइटी तो आपकी तारीफ कर। बस पलटी लागला। हेलो, हाँ साकड़कर, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। अरे भिड़े भाव, बोलिए किसने फोन किया? वो मूर्ति का काम कहाँ तक आया जानने के लिए फोन किया है। अरे भिड़े भाव, आपकी गोकुलधाम सोसाइटी की मूर्ति का फाइनल टचिंग ही चालू है। ओके। अरे भिड़े भाव, ऐसी सुंदर मूर्ति बनी है कि सब देखते रह जाएंगे।
और उतना ही नहीं, आप गोकुलधाम वाले एक बार आके देखिए तो सही, एक से एक बढ़िया मूर्तियां हैं। और हाँ भिड़े भाव, गणेश चतुर्थी के दिन यहाँ बहुत भीड़ होती है, तो प्लीज थोड़ा टाइम पे आ जाना। हाँ, हम लोग मुहूर्त पे बापा की मूर्ति लेने आ जाएंगे। हाँ ओके ठीक है, मिलते हैं। काय झालं? माधवी, बापा की मूर्ति का काम परफेक्ट चल रहा है। चला गणपती बाप्पा मोरया! अरे वाह, क्या टाइम पे एंट्री मारी। भिड़े अंकल, गणेश उत्सव की तैयारी के लिए टप्पू सिन्हा आपसे बात करने आई है। हाँ, मुझे पता था तुम लोग आओगे, इसलिए मैंने सब तैयारी करके रखी है। आओ बैठ के बात करते। माधवी आंटी, भिड़े अंकल समझाएंगे ना, उसमें बहुत टाइम लगेगा, तब तक हम लोग नाश्ता कर ले। याला 4। हाँ 4 प्लेट मेरे लिए। अरे आंटी आंटी बसा बसा। आओ बैठो। वो गोली, वो चेयर ले लेना। मैंने मंडप वाले से बात कर ली है, मंडप का काम आज से शुरू हो जाएगा। मूर्ति मैंने ऑलरेडी बुक कर दी है। हर साल की तरह मंडप और बापा की मूर्ति के पैसे सोसाइटी फेस्टिवल फंड से दिए जाएंगे। और दूसरी महत्व की बात, इसके अलावा जो भी खर्चा होगा उसके लिए 5,000 रुपए। सिर्फ 5,000 रुपए? इतने में क्या होगा? हाँ भिड़े अंकल, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं बेटा, मजबूरी है। इस साल गणपति बापा की मूर्ति का भाव बढ़ गया है, मंडप के डेकोरेशन का भाव बढ़ गया है, लाइटिंग वगैरह कितना खर्चा है, इसलिए सब सोच समझ के मैंने ये बजट नक्की किया है। लेकिन भिड़े अंकल, 10 दिन का डेकोरेशन, ऊपर से लाइटिंग, फूलहार, पूजा पाठ, प्रसाद, ब्राह्मण की दक्षिणा, ये सब खर्चा इतने में कैसे होगा? इन्हें मैनेज करना पड़ेगा। भिड़े अंकल, आप घर से बाहर निकलते नहीं हो, इसलिए आपको पता नहीं है। बाहर जाकर देखो भिड़े अंकल, महंगाई कितनी बढ़ गई है। हो मला शिकवतोय कार्ट, महंगाई के बारे में मुझे बता रहा है। अहो असं काय? आज के बच्चे बढ़ती हुई महंगाई को इतना समझ रहे हैं, यही कितनी बड़ी बात है। हाँ। शाबाश गोगी बेटा, शाबाश। थैंक यू। हाँ तो माधवी आंटी, भिड़े अंकल को समझा ना, थोड़ा बजट बढ़ाए। मैं कोई बजट बढ़ाने वाला नहीं हूँ गोया, मेरी भी मजबूरी है। सोसाइटी फंड से मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकता। अरे आगे जाके नवरात्रि आएगी, दिवाली आएगी, ये सभी मुझे देखना पड़ता है ना माधवी। हाँ बच्चों, इनकी भी बात बराबर है। हाँ? अरे हमारी सोसाइटी में कितने फंक्शंस होते हैं ना। लेकिन माधवी आंटी, हमें कंपटीशन के लिए अलग से डेकोरेशन भी करना है और उसका भी खर्चा होगा। हम इतने पैसे में ये सब कैसे मैनेज करेंगे? हाँ, ये भी बराबर है। टप्पू, मुझे तो लगता है हमें सोसाइटी में सबके घर जाके डोनेशन जमा करना पड़ेगा। हाँ, उस बहाने सबके घर पे खा भी लेंगे। गोली। ये खादाड़ गोया, तुम लोग सोसाइटी वालों के पास से डोनेशन जमा नहीं कर सकते? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हाँ भिड़े अंकल, क्यों नहीं कर सकते? सांगतो है, बता रहा हूँ। क्योंकि ये सोसाइटी फेस्टिवल फंड के नाम से सभी मेंबर से हर महीना 1,000 रुपए लेती है। और मैंने सोसाइटी मीटिंग में वादा किया है कि इसके अलावा साल भर में फेस्टिवल के नाम से और कोई फंड नहीं लिया जाएगा। इसलिए सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते मैं आपको ये डोनेशन जमा करने की परमिशन नहीं दूंगा। मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन मैंने तो सुना है कि कानून के हाथ बंधे हुए होते हैं। नाश्ता लो ना, लो बेटा, खाओ, खाया ही नहीं तुमने। लो ना। इसका मतलब अब टप्पू से ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। सोचो फ्रेंड्स, सोचो, इस साल के गणेश उत्सव का सारा खर्चा मैनेज कैसे करेंगे? ओ यारो, सोचते सोचते मेरा सर फुटबॉल जैसा हो गया है, लेकिन कुछ सूझ ही नहीं रहा है। मैं तो जितना ज्यादा सोचता हूँ उतनी ज्यादा मुझे भूख लगती है। तू एक काम कर गोली, तू सोच मत, हम सब है ना सोचने के लिए। हाँ, लेकिन फ्रेंड्स, हम सिर्फ इतने कम पैसे में इतना सारा खर्चा कैसे करेंगे? हाँ, और ऊपर से भिड़े अंकल ने हमें सोसाइटी वालों से डोनेशन मांगने से भी मना किया है, तो फंड कैसे जमा होगा? फ्रेंड्स, मेरे पास एक सुपर आइडिया है। क्या? बता रो की। बोल जल्दी बोल। ध्यान से सुनो।
है फ्रेंड्स, अगर ये आइडिया हमारा सक्सेसफुल हो गया तो सोसाइटी वाले डोनेशन देने के लिए मारा मारी करेंगे। हाँ तो टप्पू देर किस बात की, चल अभी प्लान शुरू करते हैं। सुनो सुनो फ्रेंड्स, प्लान के मुताबिक हमें हर घर जाकर थोड़ा थोड़ा नाटक करना है, तो सब रेडी हो? डोंट वरी टप्पू, नाटक करने में हम सब ने PhD पास की है। वेरी गुड, तो बोलो गणपति बाप्पा। हंस, टप्पू से ना तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो भाई? क्या इतना अर्जेंट काम आ गया? हाँ, एक्चुअली हाथी अंकल, कोमल आंटी इस साल टप्पू सेना गोकुल धाम में गणेश उत्सव एकदम धूमधाम से मनाना चाहती है। सही बात है भाई, मनाना भी चाहिए। गणपति जी आएंगे तो 10 दिन तक सोसाइटी में रौनक रहेगी, बहुत मजा आएगा। तरह तरह का प्रसाद खाने को मिलेगा, पेड़े, लड्डू, मोदक, ड्राई फ्रूट। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। हाँ हाँ, हमारी टप्पू सेना तो प्रसाद में कितनी सारी वैरायटी रखती है। सही बात है। लेकिन अंकल, इस साल हम मोदक और लड्डू के बजाय प्रसाद में सिर्फ शक्कर वाला दही रखने वाले हैं, तो चलेगा ना? नहीं नहीं नहीं, अरे बिना लड्डू और मोदक के गणपति बाप्पा का प्रसाद पूरा हो ही नहीं सकता। हाँ, प्रसाद में तो लड्डू और मोदक होने चाहिए ही चाहिए बच्चों। सही बात है। मम्मी पापा, चाहते तो हम भी है, पर चाहते हुए भी हम मोदक लड्डू का प्रसाद नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते? Why baby? क्योंकि इस साल हमारे पास प्रसाद का बजट बहुत कम है। हाँ। क्या कह रहे हो तुम लोग? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंकल, सोनू की बात सही है। वो क्या है ना आती अंकल, महंगाई की वजह से भिड़े अंकल ने सोसाइटी वालों से डोनेशन मांगने से मना किया है। गोली मारो डोनेशन को। अरे बच्चों, तुम लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे होते हुए तुम लोग को प्रसाद के बजट की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस साल गणपति में हर दिन सुबह शाम प्रसाद का खर्चा मेरी तरफ से। प्रसाद में मोदक के साथ फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और शीरा भी हमारी तरफ से होगा। ओके? थैंक यू। चलो गणपति बाप्पा। चलो, ये लगता निपट गए। मतलब ये प्रसाद का काम निपट गया, टेंशन दूर हो गया ना? है ना? हो गए। हाँ फ्रेंड्स, चलो चलो, अभी और भी तैयारी करनी है। चलो चलो, बाय 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 बाय। कहते हैं जब आपके सामने कोई रास्ता न हो तो आप रास्ता खोजने में समय खराब करें, इससे बेहतर है कि आप अपने लिए नया रास्ता खुद बना लें। यही किया टप्पू सेना ने। महंगाई के स्पीड ब्रेकर और भिड़े के कम बजट से डरे बिना उन्होंने गोकुलधाम में गणेशोत्सव धूमधाम से मनाने के लिए अपना तरीका निकाल लिया है। लेकिन भाई, परेशानियां तो तब पता चलती है ना जब आप रास्ते पे चलते हैं। उन्होंने अपने तरीके से ड्रामा करके डॉक्टर हाथी को तो बॉटल में उतार लिया है, लेकिन क्या होगा? बाकी गोकुलधाम निवासी क्या टप्पू सेना के इस नाटक का शिकार बनेंगे? क्या वो डोनेशन देंगे? गणेशोत्सव किस तरह से मनेगा गोकुलधाम में? यानी कि सवाल बहुत सारे हैं, टेंशन भी बहुत ज्यादा है हर सवाल के साथ, लेकिन हर जवाब हंसी और ठहाके के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सोचिए कि अब टप्पू सेना क्या करेगी। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। क्या हुआ? तारीफ की राह देख रही हूँ। बताइए ना, कैसा लगा आयोजन? माधवी, सच कहूं तो मेरे पास शब्द नहीं है। तो महिला मंडल ने इतना अप्रतिम आयोजन किया है ना। थैंक यू। हाँ, और माधवी, मीटिंग में हम सब ने आप महिला मंडल की क्षमता पर शक किया, इसलिए सॉरी। क्या है सॉरी? हमें पता है आपका इरादा अच्छा था। आप हमें सावधान कर रहे थे कि यह आयोजन आसान नहीं है, ये बड़ी जिम्मेदारी है, हो कि नहीं?
मतलब वही था। मुझे पता है। और थैंक यू वेरी मच हम पे भरोसा दिखाने के लिए। थैंक यू की बात के लिए कोमल। हाँ, थैंक यू इसलिए क्योंकि आप लोगों ने हमें सावधान किया कि गणेश उत्सव की जिम्मेदारी आसान नहीं है। इसीलिए तो हमने बड़ी सावधानी और जिम्मेदारी के साथ गणेश उत्सव का आयोजन किया ताकि कोई गलती ना हो। देखो कोमल, अगर हर इंसान अपनी जिम्मेदारी का महत्व समझे ना, हाँ, तो कभी कोई गलती होगी ही नहीं। राइट। बस आई एम प्रेइंग कि आगे कभी आयोजन सुपर्ब हो। जरूर होगा, बस कोमल तुम टेंशन मत लो। क्यों, क्या हमारी रोशन? तो गणेश जी के उत्सव में सबसे बड़ा कार्य होता है मंडप सजावट और गणपति बप्पा का आगमन। अरे हाँ रोशन, ये दोनों के दोनों काम गणपति बप्पा के आशीर्वाद से बहुत सारी रीति થઈ ગયા। हाँ तोनिया, करेक्ट किया तूने। और तुम लोगों ने जो इच्छा पूर्ति डेकोरेशन किया ना, वो तो क्या लाजवाब, बढ़िया, एकदम शानदार है। और रोशन डार्लिंग, तूने और पूरी महिला मंडल ने हम लोगों की इच्छा पूरी करके साਡਾ दिल जीत लिया। सच्ची? आए बच्ची जानो। रोशन, अमना बेटू बड़ा काम सर की रीते થઈ ગયા। बस अब प्रोग्राम भी अच्छे से हो जाए। अरे आगे भी अच्छा ही होगा अंजलि। गोकुलधाम महिला मंडल ने इतना परिश्रम किया, इतनी मेहनत की है, तो प्रोग्राम में तो धमाल मचेगा। गोकुलधाम गणेश उत्सव का आयोजन इस बार महिला मंडल कर रही है तो धमाल तो मचेगी ही ना तारक। हाँ, लेकिन अंजलि क्या प्रोग्राम में क्या करने वाले हो ये तो बताओ ना प्लीज। तारक, प्रोग्राम जबरदस्त है। इस बार हमने I'm so sorry, मैं नहीं बता सकती। ऐसे क्या करती हो अंजलि, मुझे बता दो ना प्लीज, थोड़ा कुछ तो बताओ, हिंट जरा सा। अच्छा ठीक है, आपको बता ही देती हूँ। अरे वाह, बताओ। हाँ। इस बार गोकुलधाम में बहुत सारी धमाल होने वाली है। बस भगवान करे कोई गड़बड़ ना हो। अरे बिल्कुल चिंता मत करो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। और हम लोग भी तो वहाँ हैं, गोकुलधाम पुरुष मंडली तुम्हारी मदद के लिए तैयार है। हाँ स्वीट तारक, आपका साथ है तो फिर क्या बात है। आपने तो मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। एक टेंशन है। क्या टेंशन है? यही परफॉर्मेंस का, क्या है, क्या परफॉर्म करना है, ये कुछ मालूम नहीं है। फिर बिना रिहर्सल के सब कैसे होगा? वेल, अय्यर, किसी भी चीज को पता ही नहीं कि क्या होने वाला है और सब लोग बिना रिहर्सल के परफॉर्म करने वाले हैं। और यही तो सबसे चैलेंजिंग बात है। वो तो है। ये प्रोग्राम में बहुत धमाल होगा ना, बहुत फनी रहेगा। बहुत मजा आएगा। पर हाँ, तुम टाइम पे जरूर आ जाना। हाँ, बिल्कुल लेट नहीं होना। लेट हो गए तो 5001 रुपए का दंड होगा, याद है ना टिप्पू के पापा? दंड से डर नहीं लगता मेम साहब, बापू जी की डांट और भिड़े के तानों से लगता है। हो लाया बाकी। अरे तो चिंता मत कर, मैं लेट नहीं होऊंगा। लेकिन मैं क्या कहता हूँ दे, मैं तुझे 10,002 रुपया दूंगा। 10,002? क्यों? ऐसे खुशी भेंट। अरे पर खुशी भेंट क्यों बोला? अरे भाई तू मुझे बताएगी कि तुम लोगों ने प्रोग्राम में क्या रखा है, तो मुझे खुशी भेंट तो देनी चाहिए ना। नहीं, सॉरी टप्पू के पापा, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। आप मुझे 10,002 दे या 10 लाख दो दे, मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती। तो क्यों? क्योंकि सरप्राइज है। अच्छा चल पूरा मत बता, थोड़ा तो आइडिया दे कि प्रोग्राम में क्या होने वाला है। थोड़ा। अच्छा, प्रोग्राम में? हाँ। अरे आपको वो हमारा डेकोरेशन कैसा लगा? अरे जबरदस्त। तो हमारा प्रोग्राम भी वैसा ही है, जबरदस्त। अच्छा। हाँ, लेकिन आप लोगों ने पूरा जो सजाया ना, ओ बहुत बढ़िया सजाया है। डेकोरेशन है यार। हाँ यार, इतना अच्छा डेकोरेशन तो कभी हमने भी नहीं किया है। हाँ। सब ठीक है टप्पू सेना, तुम ये बताओ कि तुम्हारा बर्ड्स नेचर कैंप कैसा रहा? हाँ, मस्त गया एकदम, बहुत मजा आया। पंछियों ने देखा आपको? अरे आपने देखा पंछियों को? दयान
आंटी हमने वहाँ हर तरह के बर्ड्स देखे। अरे बहुत मजा आया मैंने तो। बोले 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 क्या बात है बता। तो भाई प्रोग्राम शुरू होने में अभी सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। बाकी सब लोग अभी तक आए क्यों नहीं है? ओ चाचा जी तुसी फिक्र ना करो। ओ जितना लोग लेट आएंगे अपनी सोसाइटी को उतना ही फायदा होगा। छोटी भी ना। हाँ चाचा जी, जो भी लेट आएगा उसे 5,000 रुपए दंड जो देना है, तो फायदा तो है ही। हाँ चाचा जी, अभी तो टप्पू भी आ गया लेकिन अभी तक जेठालाल नहीं आया। आ गया भाई, आ गया, मैं आ गया। अरे आ गए तुम जेठालाल? हाँ मैं आ गया और तेरे अरमानों पे पानी फिर गया नहीं? मेरे कौन से अरमान? अरे भाई तू तो यही चाहता होगा ना कि मैं लेट आऊं तो सोसाइटी को 5,001 का फायदा हो जाए। नहीं नहीं जेठालाल, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं किसी का नुकसान नहीं चाहता। सोसाइटी में फंक्शन हो या मीटिंग हो, मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग टाइम टू टाइम आ जाए। वाह, चलो बढ़िया बढ़िया। तो सब आ गए ना अभी? नहीं अभी अय्यर भाई नहीं आए। बना बना अय्यर भाई के नाम की 5,001 की रसीद बना के रेडी रख। क्यों जेठालाल? चलो हाँ। क्या रसीद बना? मैं बिफोर टाइम आया है, देखो। अरे अय्यर भाई तो आ गए। सॉरी भिड़े। वाला का सॉरी? ये तेरे 5,001 की रसीद नहीं फट रही है ना? अरे गणपति बप्पा। अरे अब्दुल वेलकम वेलकम। और तू गांव से कब आया भाई? आज शाम को ही गांव से आया हूँ। अरे दया भाभी ने मुझे फोन करके बता दिया था कि आज शाम को बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। अरे भाइयों, गोकुलधाम सोसाइटी के गणेश उत्सव को मैं कैसे भूल सकता हूँ? सही बात है। अरे हम लोग भी तुमको उम्मीद कर रहे थे। थैंक यू थैंक यू। चलो अभी तो सब लोग आ गए ना? नहीं नहीं, 1 मिनट, पोपट भौजी बाकी है। पोपट लाल नहीं आया। चल हो गया तेरा काम। बना 5,001 की रसीद बना। 1 मिनट, खबरदार मेरे नाम की किसी ने कोई रसीद बनाई है तो मैं आ गया हूँ। हाँ तुम आ तो गए हो पोपट लाल, लेकिन तुम 2 मिनट लेट हो गए हो भाई। बना रसीद बना। अरे क्या बना बना भीड़े रसीद बना? मेरी घड़ी के हिसाब से अभी 9 बजने में 3 मिनट बाकी है। अरे नहीं भाई नहीं, हम सबकी घड़ी में तो 9:02 हो गए। छोटी बराबर है कि नहीं? हाँ एकदम बराबर है जेठालाल। अरे क्या हाँ सोडी, तूने तो हाथ में घड़ी भी नहीं पहनी है भाई। ओ पप्पू, ओ मैंने अपने मोबाइल में देखा 9:03 हो रहे हैं। देखो हो रहे हैं 9:03। अरे ऊपर अंकल टाइम पे तो है, लेकिन पापा मस्ती कर रहे हैं। हाँ मेहता साहब आपकी घड़ी में भी 9:03 हो रहे हैं। 9:03:15। हाँ तो फिर वाह बोलो। लेकिन मेरी घड़ी में अभी भी 9 बजने में 2 मिनट बाकी है। हाँ तो तेरी घड़ी पीछे चल रही है भाई। चल ना भाई, तू बना 5,000 की रसीद बना। अरे 1 मिनट, क्या रसीद बना? भाई मैं तुम सबसे पहले यहाँ पर आया था 8:30 बजे। हाँ? लेकिन यहाँ कोई नहीं था तो मैं वापस घर चला गया। टेक्निकली मैं लेट हुई नहीं। ओके। अच्छा 1 मिनट, तू 8:30 बजे यहाँ आया था, उसका प्रूफ क्या है? क्या प्रूफ? प्रूफ कहाँ से लाऊं? कैसा प्रूफ? हाँ प्रूफ नहीं है मतलब तुम लेट हो गए हो है? और 5,001 की तो बात है, दे दो ना भाई। दे रहा है बनाओ बनाओ रसीद। अरे क्या दे रहा है? मैं फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। ये अन्याय है। मैं इसके खिलाफ विरोध करता हूँ। आप लोगों का प्रोग्राम मैं बॉयकॉट करता हूँ। अरे तेरे लिए ये प्रोग्राम कैंसल। मैं जा रहा हूँ। अरे पोपट भाई रुकिए, आपको कोई फाइन नहीं भरना पड़ेगा। ये सब लोग आपके साथ मजाक कर रहे हैं। पोपटलाल, सब लोग मजाक कर रहे हैं, समझा करो भाई। अरे कमाल है भाई। मजाक नहीं समझते। मुझे क्या पता मैं मजाक कर रहा। मजाक कैसा होता है फिर? हमारे गोकुलधाम में ऐसे ही मजाक होता है। चलो महिला मंडल, अभी सब लोग आ गए हैं, अभी तो बताओ कि सरप्राइज प्रोग्राम क्या है? सब पता चलेगा, पहले आप सब लोग बैठ जाइए। ठीक है चलो चलो बैठ जाओ। जिस तरह से हम हर शुभ कार्य की शुरुआत गणपति बप्पा को याद करके करते हैं, उसी तरह से आज शाम की भी शुरुआत हम लोग गणपति स्तुति से करेंगे। बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गुड इवनिंग एवरीवन एंड नमस्कार। गुड इवनिंग।
धाम में गोकुल धाम महिला मंडल की तरफ से आप सबका स्वागत है। आज की शाम का प्रोग्राम हम खूब एंजॉय करने वाले हैं। यस। लेकिन आज की शाम के प्रोग्राम में आपको क्या करना है वो एक सरप्राइज है। वो प्रोग्राम शुरू हो गया, अभी भी सरप्राइज। ओके, तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ये हमारे पास एक बोल है। रोशन भाभी जरा प्लीज बोल उठाएंगी। तो इस बोल में बहुत सारे चिट्स हैं और इन चिट्स में आप सभी के नाम जोड़ियों में लिखे हैं। एक मिनट, जोड़ियों के नाम लिखे मतलब पति पत्नियों के नाम लिखे होंगे? तो फिर तो ये गलत गेम है भाई। मैं कुंवारा हूँ, मेरा क्या होगा? अरे पोपट भाई, आप पहले हमारी बात तो सुन लीजिए। अरे पोपटलाल, जरा 2 मिनट शांति रखो, जरा सुनो बबीता जी क्या बोल रहे हैं। हाँ, बोलिए बोलिए बबीता जी बोलिए। जोड़ियां सिर्फ पति पत्नी की हो जरूरी नहीं है। जोड़ियां किसी के भी नाम की हो सकती है, कोई भी कॉम्बिनेशन में हो सकती है। जोड़ियां 2 जेंट्स की, 2 लेडीज की, 1 जेंट्स 1 लेडीज की भी हो सकती है। चिट में एक नाम भी हो सकता है या तो 2 से ज्यादा नाम भी हो सकते हैं। फिर अच्छा है, फिर ठीक है। हाँ, हम म्यूजिक बजा के ये बोल घुमाएंगे। म्यूजिक के रुकते ही बोल जिसके हाथ में जाएगा वो चिट उठाएगा और जोड़ी का नाम बताएगा और उस जोड़ी को एक्टिविटी चैलेंज भी देगा। फॉर एग्जाम्पल, म्यूजिक के रुकते ही अगर बोल अयगर के हाथ में आया तो अयगर उसमें से चिट निकालेगा और मानो उसमें से जेठा जी का नाम आए तो अयगर चैलेंज में जेठा जी को कोई भी एक्टिविटी करने दे सकता है। अरे वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छा है। बाप रे, मेरी चिट्ठी भगवान करे अय्यर भाई के हाथों ना निकले, वरना वो तो मुझे मुश्किल से मुश्किल एक्टिविटी देंगे। एक मिनट, मुझे भाई एक क्वेश्चन है। ये पूरा कार्यक्रम आप लोगों ने तैयार किया है, बराबर? ओके। तो आप लोगों को तो पता ही होगा आपका पार्टनर कौन है। ये तो गलत हो जाएगा। पटलाल भाई, हमें भी नहीं पता है कि किसकी जोड़ी किसके साथ है। कैसे नहीं पता है? मैं बताती हूँ। हाँ। मैंने हम सब के नाम मेरी एक फ्रेंड को दे दिए थे। उसने कंप्यूटर में हम सब के नाम डाले और कंप्यूटर ने रैंडमली नेम सिलेक्ट करके जोड़ियां बनाई और मेरी फ्रेंड ने उसके प्रिंट आउट्स निकाली, चिट्स बनाए और हमें दे दिए। ओह, इतना कॉन्फिडेंशियल मामला है कि आप लेडीज को भी पता नहीं है किसकी जोड़ी किसके साथ है। तभी तो खेल में मजा आएगा ना मताशा। करेक्ट। अगर किसी के हाथ में 2 बार बोल आया तो आपके बाजू में जो बैठा है वो बोल से चिट निकाल सकता है। हाँ बेटा, समझा पिंको? हाँ, ओके। वो सब ठीक है, लेकिन म्यूजिक ऑन ऑफ कौन करेगा? ये बड़ा पिंकू है, समझता ही नहीं है कुछ। और जो म्यूजिक ऑन ऑफ करेगा वो खेलेगा कैसे? गुड क्वेश्चन। यस, दैट इज आल्सो पॉइंट। ये पॉइंट तो है ना जेठालाल भाई, म्यूजिक ऑन ऑफ कौन करेगा ये तो तय करना पड़ेगा ना। इन लोगों ने इतना सब किया है तो ये भी किया ही होगा ना। सुनो तो सही क्या कह रहे हैं। बोले बबीता जी बोलिए। अरे इसका भी इंतजाम हमने कर दिया है। हाँ, जरा बोलने तो दो भाई, सुनो जरा शांति से। बोलिए बबीता जी। अरे कोमल भाभी बोल रहे थे। हाँ तो कमल भाभी बोलिए। रोशन भाभी प्लीज। माधवी, ये तो हमारा कैसेट पे है ना? अरे तो इसे यहाँ क्यों लेके आई? ये तो बहुत पुराना है, बिगड़ा हुआ है, कभी भी बीच में बंद हो जाता है। तसंच पाहिजे वो। हाँ भिड़े भाई, इसलिए तो हम इसे यूज कर रहे हैं। देखिए, ये कैसेट प्लेयर अपने आप बंद हो जाएगा। गाना जब बंद होगा तब जिसके हाथ में बोल होगा वो चिट निकालेगा और एक्टिविटी चैलेंज देगा। भाई वाह वाह, महिला मंडल, क्या बात है। इसे कहते हैं संसाधनों का सही प्रयोग। क्या बिगड़े हुए टेप रिकॉर्डर से काम लिया है। हाँ? मतलब चालू बंद करने के लिए कोई चाहिए ही नहीं है। नहीं जेठालाल, चालू करने के लिए तो चाहिए ना, बंद अपने आप होता है ना। सॉरी। ये आइडिया एक्चुअली माधवी भाभी का है। अच्छा, सॉरी। वाह माधवी भाभी, माधवी, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी पुरानी चीज फेंकनी नहीं चाहिए, कभी क्या काम आए किसको पता। इसीलिए तो माधवी भाभी ने तुझे संभाल के रखा है पिड़ो। थोड़ी रोशन भाभी, ये क्या मजाक कर रहा है? रोशन सुन, ऐसे किसी के मुंह पे नहीं बोल। और पिड़े
रोशन है रोशन भैया मजाक ही करते हैं यार, दिल से नाला है। चलो पुड़े 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 पुड़े। तो आप सब लोगों को सब कुछ समझ में आ गया? समझ गए। नहीं वैसे तो सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न है भाई, इसमें से जो आदमी चिट निकालेगा वो कोई भी चैलेंज दे सकता है ना। अब कुछ भी चैलेंज दे तो तुरंत हम कैसे करेंगे? तैयारी के लिए समझ आइए ना। वही तो चैलेंज है। आप खुद ही चैलेंज को अब एक्सेप्ट करो और उसे अच्छी तरह से परफॉर्म करो। That's it. और हाँ, किसी ने अगर अपनी चैलेंज पूरी नहीं की तो उसे सजा होगी। लो सजा? क्या 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 सजा क्या होगी? वो तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद ही बताई जाएगी। सचा भी सरप्राइज है। मतलब चैलेंज में हमें क्या करना है वो सरप्राइज, चैलेंज हमें कौन देगा वो भी सरप्राइज, और अगर हम लोग चैलेंज हार गए तो सजा क्या मिलेगी वो भी सरप्राइज। तो आप लोग एक काम क्यों नहीं करते? इस शो का नाम ये रख दीजिए ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो सरप्राइज है टोटल शो। सही बात है। ओके, तो फिर आप सबको रूल्स क्लियर है? ग्रेट, तो फिर शुरू करें? ये है सरप्राइज का पिटारा। इसमें लिखा है कि किसकी जोड़ी किसके साथ बनेगी। अब ये तो राज की बात है कि किसकी जोड़ी किसके साथ बनेगी, और सरप्राइज तो ये भी है कि ये पिटारा जिसके हाथ में आएगा वो क्या चुनौती देगा, जिसका नाम इस चिट में निकलता है। और चुनौती देने वाला कौन होगा? सबकी सब चीजें सरप्राइज है। सरप्राइज ये भी है कि चुनौती अगर पूरी नहीं की तो सजा मिलेगी। भाई महिलाओं ने तो इस बार कमाल कर दिया। क्या तो शानदार डेकोरेशन किया था और क्या शानदार प्रोग्राम जुटाया है इन्होंने। भाई कमाल के सरप्राइज है इस प्रोग्राम में। देखने वाली बात ये है, आप भी इस इंतजार में हैं, मैं भी इस इंतजार में हूँ। अभी तो मैं नहीं जानता कि किसे चुनौती मिलेगी और चुनौती क्या मिलेगी, और ये भी नहीं जानता कि अगर चुनौती पूरी नहीं हुई तो सजा क्या मिलेगी। लेकिन जो भी होगा आप जानते हैं होगा हंगामेदार। भाई यहाँ आके कोई हंसाएगा तो कोई नृत्य करेगा, यानी कि कुल मिला के रंगारंग कार्यक्रम होगा। और मजा तो तब भी आएगा जब चुनौती पूरी नहीं होगी, तब सजा मिलेगी। जितनी जबरदस्त चुनौती उतनी धमाकेदार सजा, यानी कि एक धमाकेदार एपिसोड गणपति की भक्ति करते हुए देखेंगे आप और हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचिए क्या क्या सरप्राइजेस होंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.